शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जय श्रीमान। श्रीमान, मैं नायब सूबेदार सचिन छेत्री, फोर्थ बटालियन नानकोल राइफल्स बॉम्बेला वार्ड नंबर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्रीमान, आप अभी टेंगा दुगुमपानी बॉम्बेला के वहां से होते हुए आरआर रेल तक पहुंचे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है जो कि आसाम को तवांग से जोड़ती है। श्रीमान, इस पावन स्थल का निर्माण भारतीय सेना द्वारा सन 2016 में 1972 में शहीद हुए उन वीरों की याद में बनाया गया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी। श्रीमान, इस पावन स्थल को यहाँ पर बनाने का मुख्य कारण यह है कि बॉम्बेला की लड़ाई इसी स्थान से लड़ी गई थी और यहाँ से वो ऐतिहासिक चोटियां जिनका इस्तेमाल दोनों सेनाओं ने अपनी युद्ध कौशलता को दिखाने के लिए किया था। जैसे कि बाई तरफ कांतो, चोमो, न्याकेन, कांगसांग और बाई तरफ भारतीय गोरीचेन, तुंगरी, सेला, थेम्बांग, चंदर, सुजुला, सेला, मंडाला और रिको। श्रीमान, इस स्थान की ऊंचाई 9,498 फीट है और अभी आप तकरीबन उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। तवांग की लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने अपना ध्यान सेला दिरांग बॉम्बेला एक्सिस पर केंद्रित किया, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी 4 इन्फेंट्री डिवीजन की थी। 4 इन्फेंट्री डिवीजन उस समय संघे पर तैनात थी। 4 इन्फेंट्री डिवीजन के अंतर्गत 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 62 इन्फेंट्री ब्रिगेड सेना की रक्षा के लिए, 65 इन्फेंट्री ब्रिगेड दिरांग की रक्षा के लिए और 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो कि 31 अक्टूबर 1962 को अंबाला कैंट से मूव होकर बॉम्बेला पर पहुंचा था और उसके अंतर्गत 3 बटालियन फर्स्ट सिखलाई जो कि इसी स्थान पर तैनात थी। उसके बाद बाईं तरफ फर्स्ट मद्रास और हमारे सामने थेम्बांग विलेज पर 5 गार्ड्स तैनात थी। फर्स्ट सिखलाई की 3 कंपनी यहाँ पर तैनात थी। एक कंपनी को मिसामारी से सीधा भूटान की रक्षा के लिए भेज दिया गया था। दुश्मन की 3 डिवीजन, पहली डिवीजन सेना से होते हुए दिरांग पर हमला करने के लिए, दूसरी डिवीजन बैलिस ट्रेल का इस्तेमाल करते हुए राहो, पोशिंगला और थेम्बा पर हमला करने के लिए और तीसरी डिवीजन भूटान की ओर से हम पर हमला करने के लिए। 15 और 16 नवंबर की रात दुश्मन ने तीनों दिशाओं से हमारे ऊपर हमला बोल दिया। तो पहली जो डिवीजन सेना से दिरांग की ओर एडवांस कर रही थी उसको देखते हुए फर्स्ट मद्रास की एक कंपनी को दिरांग भेज दिया गया डिवीजन की सुरक्षा के लिए और दूसरी डिवीजन 17 नवंबर को पहली स्टेज का इस्तेमाल करते हुए थेम्बांग पर पहुंची, जहां पर उसका 5 गार्ड के साथ में घमासान युद्ध हुआ और 17 नवंबर की रात थेम्बांग कब्जा कर ले गया, जिसके चलते दिरांग बॉम्बेला एक्सिस को कट ऑफ कर दिया गया। दिरांग बॉम्बेला एक्सिस को कट ऑफ करने के बाद फर्स्ट सिखलाई की 2 कंपनी को 7 कैवलरी के साथ दिरांग बॉम्बेला एक्सिस को क्लियर करने का आदेश मिला, जिसके चलते बॉम्बेला पर फर्स्ट सिखलाई की नफरी काफी कम हो चुकी थी। 17 नवंबर को थेम्बांग कब्जा करने के बाद दुश्मन ने 18 नवंबर को बॉम्बेला पर हमला कर दिया। उस समय यहाँ पर सूबेदार प्रीतम सिंह 30 बहादुर जवानों के साथ तैनात थे। उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, परंतु हमारी नफरी कम होने के कारण दुश्मन हम पर हावी हो गया और सूबेदार प्रीतम सिंह और 30 बहादुर जवानों ने देश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया और अभी इन्हीं वीरों के नाम पर यह वार मेमोरियल बनाया गया है और इन वीरों का नाम भारतीय सेना के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, जिसको हम आज भी दिल से नमन करते हैं और जिनकी वीर गाथाएं सुनकर हमारा सीना गर्व से और भी चौड़ा हो जाता है। जय श्रीमान। श्रीमान, मेरी ब्रीफिंग समाप्त हुई।